स्टाइलिस्ट सनू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है वो पर्सनल हाइजीन के बारे में है। हम खुद का हाइजीन, पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन रखें, इस बारे में होने वाला है। गर्ल्स को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखे, बिकॉज उससे उनको काफ़ी हद तक बीमारियां हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी इंडियन सोसाइटी में मोस्टली गर्ल्स जो है जल्दी ओपन अप होकर अपनी मम्मी से भी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस बारे में, मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर। सो मेरी फर्स्ट टिप है कि आपको आपके वजाइना एरिया को हमेशा हल्के गुनगुने पानी से या ठंडे पानी से ही क्लीन करना है। आपको कोई भी डिओ, सोप या कोई भी परफ्यूम यूज़ नहीं करना है। आपको सिर्फ प्लेन वाटर से ही आपको आपका वजाइना एरिया क्लीन करना है। उससे क्या होगा, अगर आप सोप यूज़ करते हैं तो आपका पीएच लेवल ख़राब होगा, जिससे आपको इरिटेशन होगी, आपको रैशेज आ सकते हैं, इचिंग भी हो सकती है आपको। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्लेन वाटर से ही आपका वजाइना एरिया क्लीन करिए। सो मेरी टिप 2 ये है कि ड्यूरिंग पीरियड्स टाइम कि आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आप 4 से 6 घंटे के बीच में आपका पैड चेंज कीजिए। बिकॉज उससे क्या होगा, आपको रैशेज नहीं होंगे। जो भी बैक्टीरिया है, जर्म्स है, आपका जो फ्लो होता है उस वजह से आपको वो पैड की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप है ना सैनिटरी पैड जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आप यूज़ करते, जैसे आपने मॉर्निंग में यूज़ किया और वही आप रात तक यूज़ करते, तो आपको उस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अगेन आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो मेक श्योर आपको फ्लो हो या ना हो, आपको 4 to 6 आवर्स में आपको सैनिटरी पैड चेंज करना ही है एनी हाउ। नाउ टिप 3, आपको ऑलवेज मेक श्योर करना है जो आप पैंटी यूज़ करते हैं आप वो कॉटन मटेरियल में ही यूज़ कीजिए। कॉटन मटेरियल से आपको ये होगा कि आपकी जो वजाइना एरिया है वो थोड़ी एरी टाइप होगी, उसको ब्रीथ लेने के लिए मौका मिलेगा। बिकॉज जो कॉटन का जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं कंपेयर टू कॉटन, वो आपकी स्किन को थोड़ा प्रॉब्लम देते हैं। बट कॉटन मटेरियल ऐसा है जो स्किन पे बहुत सॉफ्ट होता है। और आप जैसे गर्मियों के टाइम पे हम कैसा कॉटन मटेरियलिस्ट है ना प्रीफर करते, कॉटन सूट्स पहनते, क्योंकि बिकॉज हमें अगर स्वेटिंग भी होती है तो वो पसीना ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो इसी सेम कारण के वजह से ही आपको कॉटन पैंटी ही यूज़ करना है। उससे आपको रैशेज नहीं होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी टिप 4 ये है कि आपको टाइट फिटिंग क्लोथ्स अवॉइड करने हैं। बिकॉज उससे क्या होता है कि आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी कंपेयर टू अगर आप लूज पैजामा जैसे आप घर में पहनते हो। आप देखिए, अगर हम जीन्स पहनते हैं तो हमें ज़्यादा इरिटेशन होती है कंपेयर टू अगर आप पैजामा घर पे पहनते हो। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चलता है। बिकॉज है ना, लूज़ कपड़े पहनने से हमें हवा लगती रहती है, उस वजह से हमें ना स्वेटिंग ज़्यादा होती है और ना हमारी स्किन को इरिटेशन होता है। सो मेरी 4th टिप यही है कि आप अवॉइड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फिटिंग क्लोथ्स पहनने की। 5th टिप यही है कि आपको जितना जल्दी हो सके आपको आपके गीले कपड़े बदलने हैं। आपको आपका वजाइना एरिया हमेशा ड्राई रखना है। अगर आपकी अंडरगारमेंट्स आपके गीले होते हैं, अगर आप उसे लॉन्ग टाइम तक पहने रखते हैं तो आपको रैशेज हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो आपको यही करना है कि आपको जितना हो जल्दी हो सके आपको आपके अंडरगारमेंट्स चेंज करना है और आपको आपकी वजाइना एरिया को हमेशा ड्राई रखना है। अगर आप शावर भी लेते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप आपका वजाइना एरिया हमेशा ड्राई रखिए और आप उसे कभी भी गीला ना रखें। उसकी वजह से नहीं तो आपको कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है। मेरी टिप 6 यही है कि आपको डेली नहाना है। अगर आप नहीं नहाते हो तो आपको वजाइना एरिया तो छोड़िए, आपको पूरे बॉडी पे ही कहीं ना कहीं आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो आप 2 टाइम भी नहा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको कम से कम एक बार तो नहाना ही है डेली। बिकॉज उससे क्या होगा, आपको जो भी आपको स्किन प्रॉब्लम है या आपकी बॉडी पे बैक्टीरिया, जर्म्स है, हम जैसे बाहर जाते हैं तो हमारी बॉडी पे कुछ ना कुछ है ना कचरा आता है, मिट्टी बैठ जाती है, तो हम अगर नहाते हैं तो पूरा एरिया क्लीन हो जाता है। तो वैसे ही हमारे वजाइना एरिया को भी हमें क्लीन रखना है। आपको डेली बात करना है। अगर ज़्यादा स्वेटिंग होगी तो 2 बार नहाइए, अगर नहीं भी होती है आप तो भी नहा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा पसीना आ रहा है तो ही आप 2 बार नहाइए आप, बट मेक श्योर कि आप डेली नहाइए। सो मेरी 7th टिप यही है कि आपको हमेशा आपका वजाइना एरिया अगर क्लीन करना है तो आप मेक श्योर करिए कि आप हमेशा न्यू रेज़र ही यूज़ कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने एक बार एक रेज़र यूज़ कर लिया है और आप फिर वही बहुत टाइम तक आप वही रेज़र यूज़ कर रहे हैं, उससे आपको
प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन इरिटेशन होगा। और जहाँ तक हो सकता है आप रेज़र ना ही यूज़ कीजिए तो अच्छा है। और अगर आप यूज़ भी करते हैं तो आपको एक ही डायरेक्शन में शेविंग करना है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे शेव कर रहे हो फिर ऐसे शेव कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपके जो हेयर ग्रोथ है उसी डायरेक्शन में आपको शेव करना है। और अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है शेविंग तो आप हेयर्स को ट्रिम भी कर सकते हैं। बिकॉज शेविंग से क्या होता है, आप अगर उल्टा सीधा आप कैसे भी शेव कर दोगे तो आपको वहाँ पे बॉयल्स आ जाएंगे, इन ग्रोथ हेयर हो जाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है शेविंग तो आप हेयर्स को ट्रिम भी कर सकते हैं। लेकिन आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप आपको नुकसान ना पहुंचा दें। आपको हमेशा शार्प ऑब्जेक्ट से हमेशा ध्यान रख के ही काम करना है। और अगर आप क्रीम्स यूज़ करते हैं आपके हेयर रिमूवल के लिए तो प्लीज़ आप पहले पैच टेस्ट करिए। अगर आपको वो पैच टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो ही आप उसे यूज़ कीजिए। और अगर आप यूज़ करते हो और आपको जैसे बर्निंग सेशन होता है या आपको कुछ भी इमीडिएटली प्रॉब्लम होती है तो आप वो चीज़ को दोबारा ना यूज़ कीजिए। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ ज़्यादा बेटर ऑप्शन यही है, आप या तो हेयर ट्रिम कीजिए। और एक और भी ऑप्शन है, आप वैक्सिंग भी करवा सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल है वैक्सिंग करवाने तो अच्छे पार्लर में प्रोफेशनल से ही वैक्सिंग करवाइए। ऐसा ना कि आप खुद से ही करने बैठ जाए, आपको प्रोफेशनल से ही आपको वैक्सिंग करवाना। मेरी एक टिप ये है कि जैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, ज़्यादा हमारा बाहर आना जाना नहीं चल रहा है, तो आप घर में पैंटी अवॉइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपकी पैंटी घर में पहन के रखिए। इवन अगर आप पहनते हैं तो आप रात में सोते समय तो आप अवॉइड ही कीजिए। जितना अच्छा होगा आप अगर रात में सोते समय पैंटी नहीं पहनते हैं तो। सो चलिए, अभी हमने इतना कुछ तो वजाइना के बारे में डिस्कस कर ही लिया है, तो थोड़ा सा हम ब्रेस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी उस पर, आपको 1 से 2 टिप आपको ज़रूर देना चाहूँगी। मेरी फर्स्ट टिप यही है ब्रेस्ट के बारे में, आपको महीने में 1 से 2 बार आपको मिरर के सामने खड़े रहना है और आपको चेक करना है आपके दोनों ब्रेस्ट की साइज़ सेम है, एक छोटा या बड़ा तो नहीं है या कोई गांठ तो नहीं है। आपको हाथ लगा के प्रॉपर चेक करना है या कोई गांठ है आपके ब्रेस्ट में कि नहीं, या डिस्चार्ज हो रहा है आपके ब्रेस्ट से या नहीं। तो उससे क्या होगा, आपको अप टू डेट आपको नॉलेज रहेगी कि आपके ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज़ अगर आपको कभी डिस्चार्ज होता है ब्रेस्ट से या आपको कोई गांठ लगती है या साइज़ डिफरेंट लगता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास चेकअप करवाना है। मेरी आज लास्ट एंड फाइनल टिप यही है ब्रेस्ट के बारे में, आपको सोते समय ब्रा नहीं पहननी है। यस गाइस, आप सही सुन रहे हैं, बहुत सी लड़कियां आज भी ब्रा पहन के सोती है जो बहुत गलत है। तो आपको क्या करना है, सोने के टाइम पे आपको आपकी ब्रा निकाल के ही सोनी है, आपको वो ब्रा पहन के नहीं सोना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फिटिंग ब्रा है तो आपको वो भी अवॉइड करना है, आपको प्रॉपर आपके साइज़ की ही ब्रा पहनना है। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रैप्स गड़ रहे हैं या आपको बैक साइड में अगर स्ट्रैप्स गड़ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपको ब्रा चेंज करना है, आप प्रॉपर साइज़ की ब्रा नहीं पहन रहे हैं। तो मेरी यही टिप है कि आप रात में ब्रा ना पहनिए और प्रॉपर साइज़ की ब्रा पहनिए। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और हिट द बेल आइकन। जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी पता चले अपनी पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है stylistsanu28। सो या, थैंक यू गाइज, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।